बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम देखेंगे कि शुगर का जो इलाज है वो कैसे किया जा सकता है। शुगर वैसे तो एक ऐसी बीमारी है जो बुनियाद से कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन और तमाम बीमारियों के मरीज़ों के मुकाबले में शुगर का जो मरीज़ है इस लिहाज से खुशनसीब है कि गुज़िश्ता कई सालों से इस मर्ज़ का मौसर इलाज होने लगा है और मुसलसल तहकीक से इसमें रोज़ ब रोज़ सहूलतें मुहैया होती जा रही हैं। अब मर्ज़ के सही फ़हम और मौजू इलाज के ज़रिए मरीज़ तिबाई उम्र तक ज़िंदा रह सकता है और अपनी ज़िंदगी के मसाइल तंदुरुस्त लोगों की तरह हल कर सकता है। शुगर का बुनियादी इलाज ग़िज़ा की निगरानी, दवा और वर्जिश है। इन तीनों बड़े बड़े ज़राए से इस मर्ज़ की रोकथाम की जाती है। शुगर के हर मरीज़ को ऐसी खुराक दी जाती है जिसमें उसके मख़सूस ज़रूरतों का लिहाज रखा जाता है। उसे दवा की ज़रूरत भी पड़ सकती है और नहीं भी, लेकिन जो भी दवा तजवीज़ की जाए वो मरीज़ की किसी मख़सूस ज़रूरत के लिए होनी चाहिए। वो काम काज के अलावा और भी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो कर सके, ठीक है। और इंसुलिन इसमें सबसे जो आखिरी हरबा आजमाया जाता है, यानी मेडिसिन के बाद, दवाइयों के बाद, वो है इंसुलिन जो इंजेक्शन लगाया जाता है। आजकल हम इंसुलिन को ज़्यादा अहमियत नहीं देते, लेकिन ये तारीख़ की अजीम तरीन तिबी दरियाफ़तों में से एक है। इतनी जदीद दरियाफ़त है कि इससे सबसे पहले जिन लोगों की ज़िंदगियां बचाई गईं उनमें से बाज़ आज भी ज़िंदा हैं। ये जो है, ये इंसुलिन जो है, ये बेसिकली जो मरीज़ों को दी जाती है ये ज़्यादातर जानवरों से, मसलन गाय, भैंस, बकरी और बंदर के लबलबे से ये तैयार की जाती है। लिहाजा आम मानों में इसे हम दवा तो करार नहीं दे सकते। ये ना किसी जड़ी बूटी से बनाई जाती है और ना ही किसी का फुलादी कुश्ता है। ये तो सिर्फ जो है जानवरों के लबलबे से जो है ना पैदा की जाती है ताकि इंसान में इंजेक्ट की जाए इंजेक्शन के थ्रू और इसके मौसर असरात हों जो जिस मरीज़ को शुगर का मर्ज़ लाहिक है, ठीक है। अब इसकी रोकथाम किस तरह की जा सकती है, यानी इसका इलाज किस तरह किया जा सकता है। पहले इसकी 5 बुनियादी स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिससे आप इसकी जो है ना कुछ रोकथाम, बल्कि बुनियादी रोकथाम कर सकते हैं। पहला है ग़िज़ा, दूसरा है दवा का इस्तेमाल, तीसरा है जी वर्जिश, चौथा जो बाकायदगी के साथ आपकी ज़िंदगी है उसके मामूलात हैं, और पांचवा हिफ़्ज़ान सेहत का बाकायदा इंतज़ाम, ठीक है। अब जी ग़िज़ा जो है ये बहुत ही अहम चीज़ है। ये निहायत ही एहतियात के साथ जो है ना आपको इसका शेड्यूल बनाना होगा, देखना होगा कि किसके अंदर ज़्यादा शुगर है, जिस ग़िज़ा के अंदर वो आप इस्तेमाल ना करें, ठीक है। जिसमें कम है वो आप जो है वो इस्तेमाल करें। उसका गोशवारा बनाएं जिससे जिस्म की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, मगर ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ ना हो, ठीक है। चुनांचे रोज़ाना ग़िज़ा एक सी होती है। मुआलिज किसी मरीज़ के इनफरादी ज़रूरतों और हालात के मुताबिक ग़िज़ा का नक्शा तैयार करता है। जो आपका डॉक्टर है वो आपकी कंडीशन के मुताबिक आपको बताएगा कि किस तरह ग़िज़ा का इस्तेमाल। ग़िज़ा जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है, ठीक है। तो इसका ख़ास ख्याल रखें। फिर जी दवा का इस्तेमाल। अब जो दवा है वो इब्तदाई किस्म का हल्का फुल्का जब मर्ज़ होता है, माज़ परहेज़ से काबू में आ जाता है, लेकिन शदीद बीमारी में मरीज़ों को ज़रूरत के मुताबिक इंसुलिन इंजेक्शन के ज़रिए लेना चाहिए और खाने वाली जो दवा है उसकी पाबंदी करनी चाहिए। ये बहुत ही अहम है कि जो दवाई है जो आपको रिकमेंड की गई है, ठीक है। आप बाज़ दफ़ा ये करते हैं लोग जो है वो किसी हकीमों के पास भाग जाते हैं
جو ہے نا جی حکیم صاحب یہ جو ہے شوگر یہ تو کم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. تو حکیموں کے پاس کوئی اتنا وہ نہیں ہوتا، نالج نہیں ہوتا. پرانے جو حکیم ہوتے تھے جن کے جو رمز پہچانتے تھے وہ الگ بات تھی، وہ دور چلا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو حکمت لوگ کرتے تھے، لیکن آج جو بازاری جو حکیم ہیں جو کچھ بھی نہیں جاتے، وہ مریض کا ایسے سمجھیں کہ کباڑا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تھرڈ جی جو پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ہے ورزش. ورزش جو ہے وہ بہت ہی مفید ہوتی ہے شوگر پیشنٹ کے لیے. زیادہ نہ کی جائے، اس کے لیے جو ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہلکی پھلکی کر لیں، ٹھیک ہے نا. اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کا جو نظام انہضام ہے وہ ٹھیک طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، پراپر کام کرنا شروع کر دیتا ہے. جو آپ کھاتے ہیں وہ اچھے طریقے سے ڈائجسٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے روزانہ ورزش کرنے سے جو غذا جو آپ کھاتے ہیں اور پھر جو دوا آپ کو دی جاتی ہے اس کا پھر اچھے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور باقاعدگی کے ساتھ جو زندگی ہے، یہ جو ہے فورتھ پوائنٹ ہے جو بہت ہی اہم ہے. یہ نفسیاتی طور پہ آپ اپنی زندگی جو ہے وہ نارمل گزاریں، ٹھیک ہے. زیادہ ٹینشن نہ لیں، ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کا نفسیاتی طور پہ آپ اس کا امپیکٹ پڑتا ہے. روزمرہ جیسے جو ایک صحت مند انسان جو زندگی گزار رہا ہے، شوگر پیشنٹ بھی اسی طرح گزار سکتا ہے. تو اپنے جو زندگی کے معمولات ہیں ان کو ٹھیک کریں، ایکٹیویٹی رکھیں جس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے. اور اس کی پابندی کریں، ٹھیک ہے. تو اس سے جو ہے نا آپ کو کافی فائدہ ہوگا. اور ففتھ پوائنٹ ہے حفظان صحت کا باقاعدہ انتظام. ہمیشہ حفظان صحت یعنی جو جراثیم، جو گلی سڑی غذائیں ہیں، یہ جراثیمی جو غذائیں ہیں جس کے اندر بہت جراثیم ہوتے ہیں، اپنے جی صفائی ستھرائی ہے اس کا خاص خیال رکھیں. کوئی جو زخم ہے اگر کوئی لگ گیا ہے بڑی احتیاط کریں اور اس کا پراپر علاج کروائیں، ٹھیک ہے. پراپر علاج کروائیں تو اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے. اگر دیکھیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں تو اس کا یہ ہے کہ وقتی طور پہ تو وہ کچھ نہ کچھ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن مستقل نہیں ہوگا. وہ آپ ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ قدرتی جو چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ جو ہے نا کون کون سی چیزیں استعمال کرنی چاہیے، کس مقدار میں کرنی چاہیے. انشاءاللہ ہم ڈسکس ضرور کریں گے. آج کا یہ ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہوا. کل ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اس کے بارے میں کہ آگے اس پر قابو پانے کے بنیادی طریقے کیا ہیں، کس طرح جو ہے اس کے بنیادی طریقے ہیں جو اس کے اوپر مرض کے اوپر ہم قابو پا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر روزہ دار جو ہے اس کا بھی ہم ڈسکس کر لیں گے، ٹھیک ہے. اس وقت تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ جی.